डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? येस एंड नो। अब जो मेरा मानना यह है कि जैसे मैं अपनी कोई इंटेंशन सेट करता हूँ तो इट हैपन्स कि मैं माइक्रो डिसीजंस लूंगा करेक्ट। उसी डायरेक्शन में और वो चीज़ होना शुरू होती है। तो मेरी लाइफ में तो काम करा है। अब जो नो वाला जो पार्ट है वो मुझे ये लगता है कि भाई बड़े सारे लोग हैं जो चाहते हैं अपने सर्कमस्टांसेस बदलना पर वो नहीं बदल पाते। अब खासकर जैसे मैं गांव में हूँ, मैं लड़कियों को देखता हूँ वो बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड है। उसके बाद एक ऑप्रेस्ड घर में ही शादी हो जाती है, वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, शहर आ जाएं कुछ अपना बना लें। तो ऐसा नहीं है कि वो चाहती नहीं है। अब ऐसे में मैं कहूँ कि भाई आपने मैनिफेस्ट सही से नहीं किया तो मुझे लगता है वो थोड़ा विक्टिम ब्लेमिंग होगा। तो आई अंडरस्टैंड। इसलिए मेरा थोड़ा ऐसा है, इट हैज़ वर्क फॉर मी बट इट्स ऑल्सो प्रिविलेज। आई अंडरस्टैंड दैट। आई एम गेटिंग द एंगल जो आप बोल रहे हैं। सुपर। देखिए जॉय तो अगेन डिपेंड करता है ना। जॉय तो आ गया रास्ते में तो बढ़िया है, नहीं आया कोई बात नहीं है ना। तो हैप्पीनेस की मैं बात करूं तो मैंने हैप्पीनेस का पीछा छोड़ दिया था क्योंकि जो मेरी हैप्पीनेस की पहले समझ थी, क्योंकि देखिए कभी मैंने हैप्पीनेस को डिफाइन करने की कोशिश करी नहीं। इट वॉज ओनली व्हेन आई वॉज वेरी अनहैप्पी एंड मैं हैप्पीनेस चाहता था, आई रियलाइज कि यार मुझे तो पता भी नहीं हैप्पीनेस का क्या मतलब है। और ये जो हैप्पीनेस का एक जो मीनिंग वॉइड है, क्योंकि मैंने कभी उसको डिफाइन नहीं किया, उस मीनिंग वॉइड में जो आप कल्चर से, एडवर्टाइजर से चीज़ें ले लेते हो। कोका कोला कहता है ओपन हैप्पीनेस, कोई कहता है मेरी जीन खरीद लो हैप्पी हो जाओगे, कोई कहता है गाड़ी दौड़ाओ, एसयूवी लो, कच्ची सड़कों पर दौड़ाओ हैप्पी। अब वो सब भी जब कर लिया और अंदर से वो संतुष्टि आई नहीं तो लगा कि यार ये तो फ्रॉड हुआ। तो मैं भारत आया हैप्पीनेस खोजने, यहाँ भी बड़ी चीज़ें ट्राई करी, ये किया वो किया, और उसके बाद मेरे को लगा कि यार होता ही नहीं है, ये स्कैम है। और पिताजी ने कहा बच्चा पैदा कर लो, तो मैंने कहा यार बच्चे तो आपके दो हैं, आप भी हैप्पी नहीं हो फॉर अ फैक्ट। तो ये तो सिर्फ वो है कि भाई व्यस्त रहो मस्त रहो, स्कैम है। तो मैंने हैप्पीनेस का पीछा छोड़ दिया और फिर बाई चांस मुझे एक लेडी मिली, मैं एक दूसरे रास्ते पे चल पड़ा और वो रास्ता मुझे आज यहाँ ले आया। और उस रास्ते पे चलते हुए मैंने कुछ सालों बाद महसूस किया कि यार जो मैं खोज रहा था, जिसको मैं डिफाइन भी नहीं कर सकता था, आज मुझे वो मिल गया। तो मेरा तो अगेन तुक्का लगा लाइफ में, जैसे मेरे लगते आए हैं तो मैनिफेस्ट हो गया। तभी मैंने कहा हैप्पीनेस हैपेंस। एक्चुअली हैपेंस और हैप्पीनेस, इनका जो वर्ड का जो रूट है हैप इज सेम, इट मीन्स चांस।